हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश ओझा दिल्ली से फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, जीवन एक सीधी सड़क नहीं है। यहाँ कई मोड़ आते हैं, कई मोड़ों से हमें गुजरना पड़ता है, कई उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ घटनाएं, दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। उसको हम स्वीकार करने के सिवा हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं होती, कोई चारा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं रोज़मर्रा के जीवन में जिनमें हम अपनी मनोस्थिति को संभाल कर रखें, मनोस्थिति को कंट्रोल करके रखें, तो बहुत सारी बातें सहज में ही सुलझ जाती हैं। तो ऐसे ही एक छोटी सी कहानी के साथ हम शुरू करते हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था कहीं पर, तो वहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे। तो इतने में एक और मज़दूर आया, तो उसके पास काम नहीं था। तो उसने ठेकेदार से रिक्वेस्ट की कि सर, आप मुझे आज के दिन के लिए काम दे दीजिए, क्योंकि मज़दूर बड़ी प्रार्थना करके आया था कि मुझे काम मिल जाए। तो ठेकेदार ने यस बोल दिया, तो उसने काम करना शुरू कर दिया। उसने पूछा कितने पैसे चाहिए, उसने बोला मुझे 100 रुपये चाहिए। उसने कहा आपको मिल जाएंगे, आप काम पे लगिए। तो वो खुशी खुशी अपने काम में लग गया। अब दोपहर होगी, दोपहर के वक्त एक और मज़दूर आ गया, दिन के 2 बजे थे। तो उसने आकर भी ठेकेदार से रिक्वेस्ट की कि मुझे काम पे लगा लीजिए। तो ठेकेदार ने उसको भी हाँ कर दी और वो भी काम पर लग गया। ठीक है। उसके बाद 4 बजे एक और मज़दूर आ गया तो उसने भी ठेकेदार से काम मांगा और ठेकेदार ने उसको भी हाँ कर दी। तो अब तीनों मज़दूर काम कर रहे। तीनों का काम करने का टाइम अलग अलग है। एक 9 बजे आ गया, एक 2 बजे आ गया, एक 4 बजे आ गया। अब शाम को 7 बजे काम ख़त्म हो गया। अब जब काम ख़त्म हुआ तो ठेकेदार ने पेमेंट तो देनी थी उनको। तो उसने पहले मज़दूर को जितना तय हुआ था, उसने 100 रुपये मांगे थे, उसने उसको खुशी खुशी 100 रुपये दे दिए। तो वो उस समय तक तो वो बहुत खुश था, उसको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि दूसरे मज़दूर को, तीसरे मज़दूर को, जो उसके बाद आए थे, एक 2 बजे, एक 4 बजे, तो उनको भी जब ठेकेदार ने 100 रुपये दे दिए, तो पहले मज़दूर का मन बहुत बेचैन हो गया। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ गया कि ये ठेकेदार कैसा है। जिस ठेकेदार को सुबह सुबह वो रिक्वेस्ट कर रहा था, अब उस पर उसको गुस्सा आ रहा था और मन मन में ही सोच रहा था कि इसको अकल भी है कि नहीं, इसको इतनी भी समझ नहीं है कि कितने काम के लिए कितने पैसे दे। मैं तो सुबह से काम कर रहा था, ये शाम को आए, दोपहर को आए, तब भी इनको उतने ही पैसे मिल गए हैं। तो अब जो उसको खुशी मिली थी, सुबह सुबह काम मिल गया था, उसके मनपसंद पैसे भी उसे मिल गए थे, तो शाम होते होते क्या हुआ, उसका जो सुख था, जो उसकी खुशी थी, वो किस में बदल गई, वो दुख में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि उसकी मनोस्थिति बदल गई। सुबह उसकी मनोस्थिति काम पाने की थी, मनपसंद पैसे लेने की थी, और शाम को वो स्थिति पूरी भी हुई, उसमें कोई गुंजाइश भी नहीं रही कि कोई कंप्लेंट का कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसके मन ने कंप्लेंट की। उसने धन्यवाद करने की बजाय ठेकेदार के प्रति बुरा सोचा और कंप्लेंट भी की कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका ध्यान इस पर नहीं गया कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। उसका ध्यान दूसरों पर चला गया कि उनको मेरे जितने पैसे कैसे मिल गए, उनको बराबर कैसे ट्रीट कर दिया गया। अक्सर हमारी ये मन की कमजोरी है, हमारी फितरत है। हम अपने साथ हमेशा दूसरे को भी देखना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ऐसा क्यों है। जैसे छोटे बच्चे क्या, हम, मैं तो कहूँगी हम बड़े भी करते हैं। हमारे पास अगर साइकिल है तो हमें बाइक चाहिए, बाइक है तो हमें कार चाहिए, कार है तो हमें उससे भी बड़ी कार चाहिए। तो हमारी ये हसरत है, जो हमारी फितरत है, वो आगे बढ़ने की होती रहती है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसका हक है बढ़ने का। वो सपने भी लेगा, वो कर्म भी करेगा, तो आगे बढ़ेगा भी सही, उसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने का, बढ़ते बढ़ते अगर ज़िंदगी में, रास्ते में हमें कुछ ऐसी भी घटनाएं मिलें, ऐसे भी स्थितियां मिले, परिस्थितियां मिले, जहाँ की हमें महसूस हो कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, वो कंपैरिजन में अगर लगे कि जैसे उस पहले मजदूर को लगा था, अगर हम वो कंपैरिजन ना करें, सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि जो हमें काम मिला था, जो हमें चाहिए था, जो हमारी शर्तें थी, अगर वो पूरी हो गई हैं, तो अब वो किसी के साथ मालिक जो है वो किस रूप में क्या कर रहा है, अगर हम उस पर ध्यान ना दें, तो हमारा जो है सुख कभी दुख में बदल नहीं सकता। यानी अपनी काम पर ध्यान देना, अपने जीवन पर ध्यान देना ही हमारे लिए सुखदायी हो सकता है। और लेकिन हम उसको, सुख को दुख में बदलने के लिए आतुर हो जाते हैं। वो हो गए ही हम, क्योंकि हम दूसरे को देख रहे हैं।
तो बहुत अच्छा होगा कि हम सिर्फ अपने रिसोर्सेज को देखें, अपनी कैपेसिटीज़ को देखें, ना कि दूसरों के रिसोर्सेज और कैपेसिटी पर अपना ध्यान दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो भी हमारे पास है हम उसको पूरी तरह से इंजॉय करेंगे, और जब उसको इंजॉय करेंगे तो जीवन में खुशी खुशी हम आगे भी बढ़ेंगे। हम किसी से ईर्ष्या भी बिल्कुल नहीं करेंगे। ईर्ष्या तो एक जहर है जो हम खामखा पीते रहते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ईर्ष्या करें हम किसी से? जैसा भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे जीवन में अच्छा चल रहा है, हमारी गाड़ी अच्छी चल रही है, उसको चलाएं ना, उसको भगाएं। कि किसी की मेरे से आगे क्यों निकल गई इसकी टेंशन आप छोड़ दें। आपकी गाड़ी रफ्तार सही है, आप सही चल रहे हैं, प्लीज़ चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। अपनी मंजिल पर अपना ध्यान रखिए और वहाँ पहुँचिए, और खुशी के साथ, रास्ता भी खुशी से भरा हुआ और मंजिल पर पहुँचकर भी खुशी का अनुभव करें। फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।